हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन। और जब मैं अपना किचन साफ़ कर देती हूँ तो मेरा जो किचन है वो इस तरह से नज़र आता है, जिस तरह से मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, स्मॉल सा छोटा सा किचन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन मैं इसे किस तरह से साफ़ करती हूँ, ओनली 20 मिनट लगते हैं मुझे। और इस तरह से क्लीनिंग करेंगे तो आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, फुल वॉच करिएगा। वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए, जो सुबह हम मॉर्निंग में किचन में काम करते हैं तो इस तरह से हुआ रहता है, जैसे रोटियां वगैरह बना लेते हैं, कभी पराठे बनने होते हैं, तो ये पूरा जो किचन है इस तरह से बिखरा हुआ रहता है। कहीं लोटा पड़ा हुआ है, कहीं कपड़ा है, और कहीं बर्तन वगैरह सिंक में ढेरों लग जाते हैं। इस तरह से नज़र आता है किचन सुबह का टाइम जब रहता है ना। तो ये देखिए, तो नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है। अब मैं करूँगी यहाँ की सफाई। तो देखिए किस तरह से मैं करती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे करनी होती है बर्तनों की क्लीनिंग, क्योंकि मैं ये जो पूरा जो काउंटर टॉप है इसे बाद में क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैंने बर्तन धो के साइड में रख लेने हैं। तो यहाँ पे इतने सारे बर्तन तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं जो चाय के बर्तन होते हैं। और सुबह हमने जो ब्रेकफास्ट किया था तो उसमें सब्जी रोटी ही बनी थी, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बना था, तो इसलिए बर्तन भी कम ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और इन सबको मैंने धो के पहले अलग से रख देने हैं। बर्तन मैंने सारे के सारे धो के रख दिए हैं। अब आती है काउंटर टॉप की बारी। तो काउंटर टॉप में मैं गीले कपड़े से रोज़ाना ही सफाई करती हूँ। सुबह दिन शाम तीनों टाइम ही रोज़ाना होता है मेरा ये काम। और यहाँ सारे के सारा मैंने गीले कपड़े से पूरा का पूरा अच्छे से कपड़े मार देना है, ताकि मेरा जो काम है इससे ज़्यादा बढ़ता नहीं है और किचन भी क्लीन रहता है। और एक तवा छूट गया था धोने के लिए, तो मैंने इसे भी निकाल दिया था धोने के लिए। और तवा मैं दूसरे या तीसरे दिन ही धोती हूँ, रोज़ाना तो नहीं धोती हूँ। जब ज़्यादा मुझे गंदा लगता है तभी मैं इसे निकालती हूँ। तो इस टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने उसे भी क्लीन कर दिया था। और इसके बाद आती है गैस की क्लीनिंग। तो गैस को भी मैं हमेशा क्या, मतलब एक दिन में 3 बार तो मैं इसमें गीला कपड़ा देती ही देती हूँ। और जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं उसे हफ्ते में करती हूँ, या तो संडे के दिन करूँगी। ऐसा दिन निकाल देती हूँ कि एक दिन ही निकालती हूँ मैं। और यहाँ पे खिड़की वगैरह में भी पूरे कपड़ा अच्छा से मार लेना है मुझे, क्योंकि इससे जो है हमारा जो काम है वो ज़्यादा भी नहीं बढ़ता है, और सफाई भी रोज़ाना की अच्छी हो जाती है। तो जो गैस रहता है वो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, क्योंकि पराठे वगैरह बनते हैं तो तेल भी पड़ता है, आटा पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत होती है सुबह के टाइम में। तो मैंने इसे इस तरह से गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे मैंने जो ये टावल बनाया है, ये मैंने बनाया है, पुराना टावल था मेरे पे पड़ा हुआ, तो मैंने उसे कट करके इसको मैंने चार चार भागों में कट किया था, तो 4 टावल बन गए थे। तो 3 तो मेरे संभाले हुए हैं और एक मैंने किचन में क्लीन करने के लिए यूज कर लिया है। और इस तरह से ये अच्छा लगता है ये टावल। इसे जैसे धो के अच्छे से साफ़ कर दो, धूप में सुखा दो तो बहुत अच्छा हो जाता है ये। और ये मेरा जो गैस है ये भी क्लीन हो चुका है। और अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, जो मेरा ये किचन टावल था। और इसके बाद आती है डस्टबिन की बारी। तो डस्टबिन में आज हमारे यहाँ कचरे वाला आया था, तो मैंने कचरा वगैरह सारा का सारा फेंक दिया था। तो इसे भी मैं धूप में सुखाने के लिए रख दूँगी। पहले मैं सबसे पहले इसको धो दूँगी साफ़ करके, क्योंकि इसको भी साफ़ करना होता है, क्योंकि एक दिन छोड़ के आती है यहाँ पे कचरे की गाड़ी। तो जिस दिन मेरा जो ये कचरा जाता है तो उस दिन मैं हमेशा इसे धो के अच्छे से और बाहर धूप में सुखा देती हूँ। किचन छोटा है मेरा, इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। जिसका किचन बड़ा होगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने जो
मेरा डस्टबिन था उसे धो के मैंने बाहर रख दिया है। धूप भी अच्छी लगी हुई है तो बाहर में आधे ज़्यादा मेरे बर्तन सूख जाते हैं। और अब बारी आती है ये सिंक साफ़ करने की। तो ये काम सबसे लास्ट में होता है मेरा, क्योंकि जब मेरा सारा का सारा गैस वगैरह साफ़ हो जाता है, किचन काउंटर साफ़ हो जाता है, उसके बाद लास्ट में करती हूँ मैं ये सिंक की सफाई। और इसमें मैं विम बार यूज करती हूँ मैं बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो इससे मैं सारे जो ये नल हैं, ये सामने छींटे वगैरह पड़ जाते हैं बर्तन धोते समय, तो ये मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और ये काम लास्ट का ही रहता है, तो इससे मैं कपड़ा भी मार लूँगी। अगर आप इस तरह से काम करोगे किचन में तो आपका जो काम है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और एक ही दिन बर्डन नहीं पड़ता है। अगर रोज़ाना हमारा जो किचन है वो क्लीन रहेगा तो हम पे एक ही दिन बर्डन नहीं पड़ता है। और अब आती है मेरे फ्रिज की बारी। तो फ्रिज पे भी मैं गीला कपड़ा रोज़ाना ही लगाती हूँ, क्योंकि चिपचिपापन जो है वो रहता है। तो अगर हम रोज़ाना इस तरह से सफाई करेंगे तो जो फ्रिज हमारी है वो ज़्यादा चिपचिप नहीं रहती है। तो मैं इसके जो साइड से होता है और आगे पीछे सारा का सारा एक गीला कपड़ा ज़रूर लगा देती हूँ। और यहाँ पे मेरा फ़िल्टर भी है तो फ़िल्टर के चारों तरफ भी मैं गीला कपड़ा लगा देती हूँ, ताकि उसमें भी कोई ऐसे छींटेपन वगैरह कुछ दिखे ना। और इसके बाद यहाँ पे मेरा जो राइस कुक है रखा हुआ, इसके ऊपर भी मैंने गीला कपड़ा लगा देना है। और लास्ट में आती है पोछा लगाने की बारी। तो ये वाला काम जो है सबसे लास्ट का ही है, क्योंकि पोछा भी लास्ट में ही लगता है जब सारा काम ऊपर का निपट चुका है। और यहाँ पे मैंने पोछा लगा देना है। और जो मेरी एक थैली थी उसमें रखा हुआ था कचरा, क्योंकि जो आज का हुआ है, क्योंकि आज तो गाड़ी वाला चला गया था। और इसके बाद जो डस्टबिन है वो बाहर धो के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने थैली पे रखा हुआ है जो छोटा मोटा जो कचरा हुआ था सुबह के टाइम पे, वो रखा हुआ है। और जब मेरा जो डस्टबिन सूख जाएगा फिर मैं उसमें रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ करके पोछा लगा दूँगी। और यहाँ पे इस तरह से जो ये टाइल बिछी हुई है ये बहुत अच्छी है, मतलब एकदम से पोछा लगाओ तो क्लीन जल्दी से हो जाती है। और वैसे मैंने सुबह मॉर्निंग में एक बार का पोछा लगा दिया था, लेकिन ये लास्ट टाइम का जब किचन क्लीनिंग के बाद का पोछा लगता है, ये वो वाला दिखा रही थी मैं आपको। और इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है एक वॉश बेसिन, एकदम किचन के बगल में ही है बाहर की तरफ में। तो इसे भी क्लीन करना होता है सुबह के टाइम। और इसे भी मैं चारों तरफ से इसी तरह से क्लीन करूँगी, क्योंकि बच्चे वगैरह सुबह मॉर्निंग में हाथ धोते हैं तो काफ़ी गंदा हो जाता है। और इसके बाद मैं तुरंत जब किचन का काम निपटा देती हूँ तो इसके बाद जो मेरा काम ये वाला रह जाता है बाहर वाला वॉश बेसिन साफ़ करने का। तो इसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। क्लीनिंग करने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आता है ये वॉश बेसिन चमकता दमकता हुआ। और जब भी आप कुछ चीज़ क्लीन करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और चलिए किचन की तरफ दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा सा चमक रहा है। जब हम लोग सुबह की क्लीनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद का जब नज़ारा देखते हैं तो इस तरह से कुछ मेरा किचन जो है वो नज़र आता है। साफ सुथरा एकदम क्लीन, वॉश बेसिन भी चमका हुआ, सिंक भी चमका हुआ, और पूरा जो किचन रहता है वो इस तरह से नज़र आता है। तो इसको जो साफ़ करने में मुझे ओनली 20 मिनट लगे हैं। और इस तरह से आप अगर एक स्मॉल किचन है आपका और इस तरह से क्लीनिंग करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और अपनी वीडियो का एंड मैं फिर यहीं पे करती हूँ। फिर मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके।